वंशिका 15 साल की है। मेरठ की एमपी सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी में 200 मीटर एंड 400 मीटर में एथलेटिक्स की ट्रेनिंग करती है। वंशिका की मदर वंशिका के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड तक आती हैं। वंशिका के पिता खेती करते हैं। बड़े होकर एथलेटिक्स में देश के लिए मेडल लेके आना वंशिका का सपना है। मैं वंशिका राठी हूँ। मैं डीपीएस स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पर ही मैं ट्रेनिंग करती हूँ और मैं 15 साल की हूँ और मैं 1 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ और मुझे एथलीट ही बनना है और 200-400 करती हूँ। तो हम 4 बजे आते हैं और 6-7 जितना भी हो तो वर्कआउट के ऊपर होता है कितना होता है। गर्मी होती है तो 7 बजे तक ही ख़त्म हो जाता है और विंटर में हमारा 6:30 बजे तक पूरा ख़त्म ही हो जाता है। एशियन गेम्स 2023 में इस एकेडमी ने देश को 4 मेडल्स दिए। मैं इस वक्त मेरठ में मौजूद हूँ। एशियन गेम्स 2023 हाल ही में अभी कंक्लूड हुए हैं चाइना के अंदर और इंडिया ने इस बार रिकॉर्ड 107 मेडल्स जीते। ये मेरठ की एमपी सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी है। इसी एकेडमी ने पारुल चौधरी को बनाया। पारुल चौधरी ने स्टीपल चेज में 5000 मीटर में गोल्ड और 3000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। इसी एकेडमी ने अनु राय को बनाया। अनु राय ने भी देश के लिए मेडल जीता। मेरठ जिले के 4 एथलीट्स ने देश को 5 मेडल्स जिताए। ऐसे में पूरे देश के लिए बहुत गर्व का क्षण है और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि मेरठ से इतने सारे एथलीट्स निकलकर दरअसल बाहर क्यों आ रहे हैं। ये जानने के लिए और समझने के लिए हमने मेरठ डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनु कपूर जी से बात की। बात करते हुए उन्होंने हमसे कुछ अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस किए। कोई भी ऐसी व्यवस्था जहाँ पर कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है तो वहाँ पर लोगों के अंदर में एक अलग सी एनर्जी होती है और वो एनर्जी ही जो है उसको आगे बढ़ने में हमेशा सहायक होती है। कोई अव्यवस्था वाली जगह पर आप खुद नहीं पसंद करोगे कि वहाँ पर कोई आपको उम्मीद ही नहीं होगी यहाँ पे कुछ सही भी हो सकता है, परंतु जहाँ पर एक सिस्टम होता है, जहाँ आप 6 साल से बच्चों को तैयार करने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ जब 6 साल का बच्चा 6 साल के बाद में वो 12 का हो जाएगा, ठीक, तो वो एक जो सिस्टम नीचे से ग्राफ जो शुरू हुआ है और फिर ये खिलाड़ी एक दिन की तैयारी से तो बनता नहीं है, ये तो सालों की मेहनत होती है। आज ही की बात नहीं है कि सिर्फ इसी बार मेडल आए हैं, हर बार ओलंपिक्स में भी यहाँ से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जाते हैं। एशियन गेम्स में लगातार मेडल आते हैं और ये पहले दिन की बात नहीं है, परंतु सुविधाओं के नाम पर हमारे पास क्या सरकार ने आंख बंद कर रखी है या सरकार देखना नहीं चाहती है या सरकार को लगता है कि इन्हें तो कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही अपने आप में सक्षम है और इन्हें दे देंगे तो शायद कुछ और तूफान ना ला दें, तो इसलिए वो कि बगैर दिए ही इतना मेडल आ रहे हैं तो क्या ज़रूरत है। अनु कुमार ने हमसे बात करते हुए प्रशासन द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली फैसिलिटीज के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि इतने एथलीट्स देने के बावजूद मेरठ डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन को प्रॉपर फैसिलिटीज और प्रॉपर स्टेडियम नहीं मिल रहे हैं। मेरठ का सबसे पुराना और इकलौता स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्टेडियम है कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम, लेकिन आज इस स्टेडियम की स्थिति अच्छी नहीं है। स्टेडियम को छोड़कर मेरठ डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन को एक अलग एकेडमी बनानी पड़ी। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम 1951 के आसपास बना था और उस समय मेरठ जो है अपने आप में एक कमिश्नरी हुआ करती थी जिसमें कई ज़िले थे और धीरे धीरे इसका क्षेत्रफल भी बढ़ता गया, पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, परंतु कैलाश प्रकाश स्टेडियम के अलावा कोई दूसरा स्टेडियम तैयार नहीं हो पाया। मेरठ में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेडियम है और जो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम होता है, जो ग्राउंड होता है, वहाँ पर सभी प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेडिकेटेड एक ही गेम के लिए हो जाओगे। इसलिए जिला एथलेटिक्स संघ को लगा कि क्यों ना हम ऐसे ग्राउंड की व्यवस्था करें कि जहाँ पर हम केवल एथलेटिक्स को ही डेडिकेटेड कर पाएँ और खिलाड़ियों को एक अच्छी जगह दे पाएँ। तो उसके लिए फिर हमने जब खोज करी तो हमने पाया कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो ये ग्राउंड है, जिसको हम एमपी सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से रन कर रहे हैं या जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रोवाइड कर रखा है, तो ये बहुत उपयुक्त पाया गया। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम की देखरेख की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। स्टेडियम पहुंचकर ग्राउंड चेक में जो विजुअल्स हमने देखे वो वाकई में चौंका देने वाले और निराशाजनक थे। ये कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम का वॉशरूम है, एक्टिव वॉशरूम है, मेंस वॉशरूम है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे रोज़ तैयारी करने आते हैं। अभी भी
कुछ बच्चे क्रिकेट की तैयारी करने आए हुए हैं, यहाँ रहते भी हैं हॉस्टल में। अब इस वॉशरूम की एक बार आप हालात देखिए। ये सूरत हाल उस डिस्ट्रिक्ट का है जिस डिस्ट्रिक्ट से मैंने आपको बताया कि एशियन गेम्स में इंटरनेशनल लेवल पे इसी डिस्ट्रिक्ट के एथलीट्स, इसी डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी आपको 5-5 मेडल्स ला के देते हैं। जब उस डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स स्टेडियम, इकलौता स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये मेरठ का कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसके वॉशरूम का ये सूरत हाल है, एक्टिव कंडीशन में जो वॉशरूम है। कैलाश प्रकाश स्टेडियम के खराब मेंटेनेंस के बारे में जब हम स्टेडियम के आरएसओ के कमरे में पहुंचे तो वो हमें सोते हुए मिले। हमसे बातचीत के दौरान स्टेडियम के आरएसओ ने कुछ चौंका देने वाले खुलासे किए। वैसे मेंटेनेंस के 2 लाख रुपए आते हैं पूरे स्टेडियम का। कितना बड़ा स्टेडियम है? साल भर का बता रहे हो अभी? साल का 2 लाख रुपए। 2 लाख में क्या होगा इस स्टेडियम में? अब आप सोच लो क्या होगा। प्राइवेट जितने कोच हैं सबका शासन ने प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई भी बाहरी कोच स्टेडियम में सरकारी उसमें आके कोचिंग नहीं करेगा। मेरठ की गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी मेरठ से 15 किलोमीटर दूर एकलौता गांव में रहती हैं। पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में देश के लिए 2 मेडल्स जीते। हमने सिंथेटिक ट्रैक और कैलाश प्रकाश स्टेडियम की मेंटेनेंस को लेकर पारुल चौधरी से बात की। हमें मतलब ये है कि जैसे कि देखो मेरठ से इतनी लड़कियां, हम 3-4 लड़कियां, 5 लड़कियां हैं जो हम मेरठ स्टेडियम से निकली हैं। बस ये है कि हाँ उस ग्राउंड को सिंथेटिक हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी मतलब ग्रास ग्राउंड है तो जैसे कि बारिश वगैरह हो जाती है तो उसमें मतलब बच्चों की प्रैक्टिस छूट जाती है, मिस हो जाती है बच्चों की प्रैक्टिस। तो अगर सिंथेटिक ग्राउंड होगा तो और अच्छा हो जाएगा और अच्छे अपने यूपी के एथलीट निकलेंगे, मेरठ के एथलीट निकलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। एक तरफ जहां योगी सरकार अपनी खेल योजना को लेकर अलग अलग तरीके से प्रचार करते हुए नज़र आती है, गोल्ड मेडल वाले खिलाड़ियों को नौकरी देना, उनको अच्छी फैसिलिटी देना, इनामी रकम देना, ये सारी बातें एक तरफ हैं, और एक तरफ ये स्टेडियम है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, सरकार जिम्मेदारी लेती है भविष्य में जो खिलाड़ी बनने वाले हैं उनको तैयार करने की, अच्छी फैसिलिटी देने की। इस ग्राउंड रिपोर्ट में इस स्टेडियम के अंदर तो कम से कम वो फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आई। आज की रिपोर्ट में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी, मेरठ।